We'll continue with the assignment. We'll try to finish it today. ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे. We'll complete it, है ना? ठीक है. तो क्या था पहले, अप टू 102 तक पहुंच गए थे. 103 104 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 104. Obtain the relation for the distance traveled by the object moving with the uniform acceleration in the interval between 4th and 5th second. 4th and 5th second. कैसे करेंगे इसको? 4th and 5th second क्या होगा? which part of the टाइम कितना लेंगे इसमें? पहले 5 सेकंड का निकाल लेंगे हम लोग. विल फाइंड आउट द 5 सेकंड एस 5. अगर रेस्ट पे है तो u 0 हो जाएगा. इसमें बहुत छोटा हो गया, देखें. रेस्ट पे नहीं दिया तो u into 5 plus half a into 5 square, because 4 to 5 second means fourth सेकेंड हो जाएगा. t is equal to 4 लिखना पड़ेगा और t is equal to 5. 5 का निकाल लो डिस्टेंस, 4 का निकाल लो. u into 4 plus half a into 4 square, दोनों का डिफरेंस s5 minus s4. Do we have the direct relation for finding the particular distance in one particular second? तुम्हारे पास डायरेक्ट रिलेशन है क्या? एक सपोज एक पर्टिकुलर सेकेंड, इफ आई से यू फाइंड डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट. फाइंड, आर यू देयर? ऑल ऑफ यू आर देयर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. So do you have the formula of finding the displacement in 5th second? तुम लोगों को फार्मूला पढ़ाया गया है या क्लास में? कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? सर अभी 9th स्टार्ट हुआ है. हाँ, तो इसमें 5th सेकंड का डायरेक्ट 9th स्टार्ट हुआ है, तो 5th सेकंड का डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या? यस, बट तुम्हारे उसमें नहीं है. तुम लोगों को शायद नहीं पढ़ाया गया, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया. डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, u प्लस a बाई 2n माइनस 1. तो u दिया होगा, एक्सेलरेशन दिया होगा, और ये जो 4 to 5 सेकंड इज कॉल्ड 5th सेकंड. n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. ये आंसर आ जाएगा u प्लस 9/2a. u की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू पुट कर दो. तो ये तुम लोग को 11th में पढ़ाया जाता है. डिस्टेंस कवर्ड इन वन पर्टिकुलर सेकंड, 0 से लेकर 1 का फर्स्ट सेकंड होता है. 1 to 2 इज सेकंड. ठीक है, तो बट ये ऐसे ही आएगा. पहले हम 5th का निकालते हैं, फिर 4th का निकालते हैं, डिस्टेंस माइनस कर देते हैं. ऐसे ही ये भी डेरिवेशन किया जाता है. nth सेकंड का निकाल लो, n-1 सेकंड का निकाल के माइनस कर दो. कौन सा फॉर्मूला है? s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, तो उससे आ जाते हैं ये. ठीक है, तो ये इससे तुम्हारे लिए तुम्हारे पास ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट फॉर द 5th सेकंड, देन फॉर द 4th सेकंड, माइनस कर देंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं. 7th, गर्ल्स वॉक्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ टू ड्रॉप a letter in the letter box and comes back to the कौन सी पोजीशन लिखा है ये? हर इनिशियल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन. ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी, नहीं, displacement time graph is shown. Plot the velocity time graph for the same. ये displacement time graph है उसका. She goes to the post office, then comes back. तो तुम्हें
वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यू हैव टू ड्रॉ इट। कैसे ड्राएगा बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका? कांस्टेंट वेलोसिटी है यहां से यहां तक, कितनी वेलोसिटी है? हाउ मच वेलोसिटी इज देयर फ्रॉम हियर टू हियर? और 2 मीटर पर सेकेंड। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाउ 2 मीटर पर सेकेंड? और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर 100 तक कितने टाइम में? 50 में। 50। तो 100 डिवाइड बाई 50 इज 2। तो यहां से हम ड्रॉ कर लेंगे 50 सेकेंड तक का। कैसे आएगी? विल इट बी लाइक दिस और समथिंग एल्स, और लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस? विच वन? कांस्टेंट है वेलोसिटी, कांस्टेंट और चेंजिंग? सर कांस्टेंट। कांस्टेंट सर। like this, 2 meter per second, velocity in meter per second। ठीक है, उसके बाद complete the next part of journey। ड्रॉ करके व्हाट्सएप करो मुझे। किधर आएगा ग्राफ? ओके, पहले वो ऐसे गई, ये होम है, ये पोस्ट ऑफिस है, लेटर बॉक्स है इधर। शी गोज लाइक दिस, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। देन शी कम्स बैक टू होम, नेगेटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी नेगेटिव। अगर हमने सपोज राइट पर डायरेक्शन पॉजिटिव ली तो लेफ्ट पर डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो वेलोसिटी शुड बी नेगेटिव नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। ऊपर अगर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव है, तो ऐसे लाइक दिस और व्हाट कि कुछ और? टाइम हैज टू मूव फॉरवर्ड, तो इसके बाद ही आएगा हाँ सर, उसके बाद आए। लाइक दिस, -2 मीटर पर सेकेंड। ये कितने 50 सेकेंड्स एंड ये 100 सेकेंड। गॉट इट? दिस इज गुड क्वेश्चन, पहली बार किया हमने ऐसा। ओके, ड्रा कर लो। सर ड्रॉन। ओके, लेट अस सी द Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। समझ में आया? इसमें कुछ पूछना है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ shown in the figure। इससे इसका फिगर तो है ही नहीं। ओके, छोड़ देते फिर। बिलो ओके, ये क्लियरिटी भी नहीं है इसमें। ओके, क्या है लिखा है एक मिनट, जस्ट कैन you do you have the assignment with you? Velocity time graph shown in the figure below shows the motion of the cyclist, find। अच्छा, तो इसमें ये नहीं है, इसमें अपने पास डायग्राम नहीं है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An object is dropped from rest at the height of from the height of 150 meter, and simultaneously another object is dropped from the rest at height 100 meter. What is the difference in their heights after 2 seconds of both the objects dropped with the same acceleration? Simultaneously drop किए गए ना। तो सपोज हमने एक को यहां से ड्रॉप किया 150 से, और दूसरे को यहां से ड्रॉप किया बी को 100 से, है ना।
तो ये निकाल सकते हो तुम लोग, ये बी 100 पर है। ओके, तो बी इज एट 100, ग्राउंड से 100 है, ये वाला 150। तो बी की जब इक्वेशन बनाएंगे यहां से ले, सपोज इसको ओरिजिन ले लेते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट को, तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, S1 विल बी हाफ AT स्क्वायर, जी 5 होता है, 2 सेकंड बोला है, कितना सेकंड है, देखो टाइम कितना दिया, सर 5 की होगा। सर, नहीं आफ्टर आफ्टर 2, अच्छा एक मिनट, नहीं हाँ आफ्टर 2 सेकंड है। सेकंड 2 सेकंड तो साइमल्टेनियसली छोड़ा है, 2 सेकंड में ये कितना नीचे आ गया, 10 मीटर है ना? और ये कितना, बी कितना नीचे आ जाएगा, ये ए था, बी सर अपने ऊपर, हाँ सॉरी, सर एक्सेलरेशन 5 क्यों रहेगा? ड्रॉप में है ना, ड्रॉप दिया है ना, ड्रॉप में एक्सेलरेशन, अच्छा 5, ओके आपने हाफ किया, सॉरी सॉरी सर 10 हाफ, रहेगा ना। ओके सॉरी सर। हाफ भी किया और 5 भी लिया क्या, 10 लेंगे फिर, है ना? मुझे लगा कि मैंने 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो ओके सॉरी सॉरी 10 लेंगे, है ना? जब 2 नहीं Yes, होगा sir. तब 5 लेना पड़ता है ना, ओके 10 ले लो, 2 हटा दो, 2 रहने दो, नहीं तो तुम्हें डाउट आएगा हाफ, ठीक है चलो, हाफ GT स्क्वायर है ना, तो ये कितना आ रहा है, 20 है ना, 20 सॉरी, ऑलराइट। और बी कहां पर होगा, बी अपनी जगह से बी भी 20 नीचे आएगा ना, सर सेम ही तो डिफरेंस रहेगा। तो डिफरेंस कितना रहेगा, हाउ मच इट विल बी, सर वो भी 20 आएगा, 50 माइनस रहेगा, भी में करना पड़ेगा। नहीं डिस्टेंस पूछा है ना, क्या पूछा है, सर डिफरेंस पूछा है ना, डिस्टेंस के डिफरेंस लिए। में, हाँ डिफरेंस में हम बोलो डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखेंगे, डिफरेंस में 50, लेकिन यस डिफरेंस देखो पूछा क्या है, आपस में डिफरेंस है कि ग्राउंड से उनका डिफरेंस, ग्राउंड से भी 50 रहेगा फिर, है ना? ग्राउंड से कितना रहेगा उनका, ग्राउंड से, एक मिनट, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट आफ्टर 2 सेकंड, डिफरेंस ऑफ हाइट्स, डिफरेंस ऑफ हाइट विल बी, पहले 50 था अभी भी 50 रहेगा, ऑलराइट, उनका Yes. डिफरेंस ऑफ ग्राउंड से 50 था, एक 150 पर और दूसरा तुम्हारा 100 पर था, 50 रहेगा। हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट वेरी विद द टाइम, डिफरेंस ऑफ हाइट वेरी विद द टाइम, तो S1 minus S2 is equal to half GT square minus half GT square, 0, ठीक है, लेकिन एक का 50 था ना, वो 50 लेना पड़ेगा, डिफरेंस जो है, जो इनिशियल है वो रहेगा, एक मिनट, होल्ड ऑन, S1, तो डिफरेंस ऑफ हाइट इनिशियली कितना है, बाद में चेंज नहीं हो रहा, इनिशियल डिफरेंस इज 50 मीटर, और लेटर विद टाइम इट इज नॉट चेंजिंग, तो इट इज नॉट चेंजिंग, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है? Initial difference is 50, and with time, both are covering equal downward distances. Therefore, difference of the height is constant, that is 50. Got it? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफरेंस हमने देखा कि चेंज नहीं हो रहा है, नेक्स्ट पेपर पे आ गए हम लोग, 16 116, 10A moves, ये तो बिल्कुल पढ़ने में नहीं आ रहा है, 10A moves from the
east to west with the velocity 60, east to west 60 से जा रही, ठीक है। Same time another train B moves from on the parallel track from east to west, ये भी east to west जा रही with 75, ठीक है। Find the velocity of B with respect to A, ये B है ये A है, तो VB A is VB minus VA, ये डेफिनेशन होती है वेलोसिटी ऑफ B, जो कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ B विद, यहाँ पे मैं लिखूं ऊपर, velocity of B with respect to A is VBA, which is VB minus VA. B is going with 75, A is going in same direction with 60, तो 15 किलोमीटर पर आवर। A को लगेगा कि B 15 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रही है, और B को लगेगा A 15 किलोमीटर पर आवर से पीछे जा रही है। कार में बैठ जाओ तुम, सपोज योर कार इज फास्ट, और पीछे वाले की पीछे जो कार आ रही है वो स्लो है, तो यू सी दैट जो पीछे वाले हैं वो उनको लगेगा कि आगे वाली कार 15 मीटर पर आवर से आगे जा रही है, आगे जो बैठे पैसेंजर्स कार में उसको लगेगा पीछे वाली कार धीरे धीरे पीछे होती चली जा रही, इट इज स्लोली गोइंग बैक, गोइंग डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, इट मींस इट इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है ये, इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करना पड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना पड़ता है। ट्रेन में तुमने देखा जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस होती तो दे सीम्स टू बी वेरी फास्ट, तो उसमें प्लस करना पड़ता है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज वन ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अदर इज वेरी फास्ट। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो उनकी स्पीड इतनी रहेगी, अगर अपोजिट कर दो इनको, एक को इधर कर दो 70 किलोमीटर पर आवर से, ऐड हो जाएंगी, 70 प्लस 60 विल बी 130। एक दूसरे को बोलेंगे दे आर मूविंग वेरी फास्ट, एक ट्रेन के पैसेंजर बोलेंगे अदर ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, बोथ आर इन गोइंग अपोजिट डायरेक्शन, तो दे अपीयर टू बी वेरी फास्ट, डबल स्पीड लगती है, मोर देन डबल, है ना। गॉट इट? ठीक है, कहाँ चला गया जी? हाँ इधर पे। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन। ऐसे ही आई थिंक नेक्स्ट वाला भी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएंगी उसमें। रिलेटिव वेलोसिटी अपने उसमें था नहीं ना, अपने बुक में नहीं था ना, इसलिए मैंने नहीं कराया। नो सर, बट ये तुम कॉमन सेंस से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, car initially at rest is given a uniform acceleration of 0.5 meter per second square for 20 minutes 20 seconds, and then the car moves with a uniform velocity। ये कल किया था, ग्राफ से मैंने बताया था ना, वैसे क्वेश्चन है। नहीं उसमें इसमें ब्रेक भी लगा रहे बाद में ना, पहले 3 पार्ट में जर्नी होगी। ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, car is brought to rest in 10 seconds, find the total distance covered। तो पहले S1 निकाल लो, कल जैसे किया था ना वो क्वेश्चन, उसमें 2 पार्ट थे, इसमें तीसरा पार्ट भी। पहले S1 निकाल लिया हाफ AT स्क्वायर से, S2 निकालने के लिए V भी इनिशियल उसके सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी की वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी, V इज इक्वल टू U प्लस AT से V आ जाएगी, तो S2 विल बी V2 इनटू दैट टाइम इंटरवल। देखो ऐसे ग्राफ से अगर हम देखें तो ऐसा सिचुएशन आने वाली कुछ, पहले वो पिकअप हुई स्पीड, फिर कांस्टेंट स्पीड से फिर ब्रेक, तो ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ये वाली वेलोसिटी। ग्राफ से अभी एरिया निकाल सकते हैं,
बट v चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से तुम्हारा ये v मिल जाएगा। अगर ग्राफ से नहीं निकालना है, वैसे भी उतने स्टेप तो करने पड़ते। S1 इज इक्वल टू हाफ a1 t1 स्क्वायर, फिर v निकाल लेंगे a इंटू t1, फिर S2 निकाल लेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो v इंटू t2 कितनी देर चलेगा। फिर ब्रेक्स लगाएगा, ये ब्रेक्स के लिए S3 निकालना पड़ेगा, फिर v जो निकाली है वही काम करेगी, v3 माइनस हाफ, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा ब्रेक्स में, माइनस नहीं लगाया तो रॉन्ग हो जाएगा। 3 पार्ट में जर्नी है, थर्ड पार्ट में देखते हैं कितना टाइम है रुकने का और रिटार्डेशन कितना दिया है। पहले 0.5 से चली 20 सेकंड तक, फिर कार moves with the uniform velocity 20 seconds, T2 is 20, brakes are applied and car brought to rest in 10 seconds, T3 is 10 seconds, find the total distance। अभी A3 तो दिया ही नहीं है तुम्हें, थर्ड एक्सीलरेशन सेकंड एक्सीलरेशन तो दिया ही नहीं है, तो वो भी निकालना पड़ेगा। V2 इज इक्वल, ये वाला एक्सीलरेशन तो दिया ही नहीं है ना सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी का, तो ये निकालने के लिए A2 बोलेंगे, बीच में एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए उसको हमने सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी में रिटार्डेशन होगा माइनस। कैसे निकालेंगे A2, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये तो रुकने वाला v डैश कर लो इसको, और u क्या होगा v, अच्छा इसमें भी तो नहीं है ना, तो उससे निकालेंगे फिर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, ठीक है, तो ये रुक जाएगी, v डैश है ये, u डैश जो उसने वेलोसिटी पिकअप की यहाँ पर, दैट विल बी देयर, और यहाँ से a टाइम 20 दिया है, यहाँ से A2 आ जाएगा, ये A2 रहेगा, माइनस में आ जाएगा अपने आप, तो यहाँ पे एज इट इज पुट कर देंगे थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए। ठीक है, ये कंप्लीट करके सॉल्व करके भेजना मुझे ये वाला क्वेश्चन। कौन सा नंबर है ये, 23rd 123, सॉल्व एंड सेंड इट टू मी। इसका आंसर दिया है क्या, आंसर मैच कर सकते हो तुम, ठीक, समझ में आया क्या क्या बताया मैं, 3 पार्ट में जर्नी है, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी जो वेलोसिटी होगी वो लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। गेटिंग और नॉट, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑल लाइन पर, तो ये ट्राई करो, गुड क्वेश्चन एक्सरसाइज, इससे तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 132 कार Okay, sir. क्या दिया है, car starts from rest and moves with the uniform acceleration of 2 meter per second square. What will be the velocity after it covers a distance 49 meter? Okay. V is equal to v square is equal to u square plus 2as, u 0 है, तो आ जाएगा velocity, and how much time will it take to cover that distance, cover the distance of 49? So s is equal to हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों इक्वेशन लगा लो, हो जाएगा, ये डायरेक्ट ही है, दो इक्वेशन ऑफ मोशन से दोनों पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं इस पेपर में, ओनली लास्ट वाला आई वांट टू डिस्कस, मतलब डिस्कस नहीं हुए बट यू कैन डू इट, ये वाला क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पैसेंजर लिफ्ट असेंडिंग, ऊपर जा रही है, इज गिवन बाय दिस, तो what is the acceleration of the lift during the first two seconds? फर्स्ट 2 सेकंड में कहां पर है, याद कितना होगा एक्सीलरेशन फर्स्ट 2 सेकंड्स के लिए,
फर्स्ट 2 सेकंड के लिए ये चेंज ऑफ वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी हो रही 2 माइनस 0/2 तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक का ही चाहिए बस ये वाला। वेलोसिटी का कितना चेंज हो रहा है 2 का, टाइम भी 2, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, कितना आंसर दिया है? आंसर कुछ और दिख रहा है क्या? फर्स्ट 2 सेकंड इसमें तो कुछ और ही दिख रहा है। 2.3 हाँ सर 2.3 ओके, देखते क्या मिस्टेक हो रही। 2.3 क्यों आ रहा है? एक मिनट रुक जाओ, इसके साथ ही मैच कर रहा है ना। देखो 2 ये भी अच्छा, एक मिनट थोड़ा ऊपर है क्या? नहीं, इसी को तो क्रॉस कर रहा है। देखो तो 2 इज द राइट, 1 इज द राइट आंसर। 2/2 1 इज द राइट आंसर। चेंज कर लो उसको। ओके सर एक मिनट देखता हूँ मैं, कुछ और हो सकता है क्या इसमें। एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सॉरी एक मिनट रुक जाओ। हाँ, होल्ड ऑन। व्हाट इज गिवन ऑन द वाई एक्सिस? कैन यू रीड इट? वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे स्पीड लिखी है ना, मीटर पर सेकंड में। स्पीड एंड वेलोसिटी सेम रहने वाली, एक ही डायरेक्शन है वो। तो 2 इज द राइट आंसर, सॉरी 2/2 1 इज द राइट आंसर। और नीचे 2 ही है ना, ये दिस इज 2। ओके, ग्राफ में कुछ प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है। The graph is not to the proper scale. Graph is not to the proper scale. ठीक है, बट मेथड यही रहेगा। है ना, ग्राफ में प्रॉपर। देखो यहाँ पे 2 है, हाउ कैन इट बी 4? एक का तो इन्होंने 2 दिया, फिर दो डिवीजन का कैसे? आगे ठीक है, 2 डिवीजन का, यहाँ पर 2 होना चाहिए, है ना। तो ग्राफ में मिस्टेक है, देखो, है ना। दे शुड हैव गिवन 2 हियर, 4 हियर। ठीक है, तो 2 यहाँ पर है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है ये? सर इफ वैसा Four- होता तो फिर 2 आता था। हाँ 4 नहीं, 2 से ज्यादा आता है। 4.5 दिख रहा है हाँ वही करस्पॉन्डिंग वैल्यू। करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी की वैल्यू 4.5। 4.5 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है ये? 2.25। तो 2.25 यहाँ पे 2 होना हाँ चाहिए। सर यहाँ पर 2.3 4.5 लेना उसकी फाइनल 4.5 या 4.6 के आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ थोड़ा सा देखो कम ही है। ठीक है, 4.5 से थोड़ा कम दिख रहा है क्या? वो आंसर कितना दिया? 2. सर 2.3 लिखा हाँ है सर राउंड हाँ। अप है वो राउंडेड है। हाँ, वी आर क्लोज टू दैट, वी आर क्लोज टू दैट। ठीक है, तो ग्राफ में चेंज कर लो उसको। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स, अभी लास्ट 2 सेकंड भी हमें चेंज करने पड़ेंगे। ओके, लास्ट 2 सेकंड ये वाले हैं 10 to 12, तो उसमें माइनस आ जाएगा। सिमेट्रिक सर। सिचुएशन है क्या? माइनस आएगा फिर उसमें। हाँ सही है, माइनस दिया है, हाँ सर सर -2.3 माइनस दिया है। और उसके बाद हाँ ठीक है, उसके यस बाद सर बिटवीन 2 सेकंड एंड बिटवीन क्या 10 दिया? 2 and 10 है सर। बिटवीन 10th Between second क्या लिखा and है? 10th second and 10th बिटवीन सेकंड एंड 10 yes सेकंड sir बिटवीन 1 second सेकंड एंड and 10 10th सेकंड। second no नहीं, sir second and इसमें 10th ओके, second नो नो, यहाँ देखो मैं करेक्शन कराता हूँ। देखो 2 सेकंड एंड 10 सेकंड कर लो। बिटवीन 2 सेकंड्स, एक मिनट, बिटवीन सर वही दिया है। 2 सेकंड एंड 10 सेकंड, तो ये वाला पार्ट है यहाँ तक का। तो नो एक्सीलरेशन, नो चेंज ऑफ वेलोसिटी, नो एक्सीलरेशन, तो 0 हो जाएगा। 0 सही, ओके, ऑलराइट। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लो इसमें। गुड क्वेश्चन। yes sir चलो लास्ट पेज पे आ जाए। अभी आई थिंक जितनी देर भी है विल कंप्लीट दिस। अगर टाइम है तो कंप्लीट करेंगे। अगर अपना लिंक कितने बजे तक रहेगा? अपना क्लास का टाइमिंग हो गया क्या? हम लोगों ने ज्वाइन कितने सर बजे किया था? सर सर, आप 345 346 हाँ 345 345 वही
अच्छा, तो अभी टाइम है ना इसमें? हाँ सर, Okay. 8 minutes remaining. कितना, हाउ मच? 8 minutes 40 seconds. ओके चलो, विल डू इट। देखते कितने क्वेश्चन होते। 61, कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फॉर द कितना दिख रहा है? फॉर 18 to 36 18 kilometer per hour. 18 to 36 in 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा, ऑलरेडी किया हुआ है। एंड डिस्टेंस कवर्ड, so this there is no problem in this। 18 किलोमीटर पर आवर, इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, और ये तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड। 5/18 से 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ गया, डिवाइड कर देंगे फिर उसको, 5/5 1 आ गया ना। 1 एक्सीलरेशन इज 1, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सर सेकंड इक्वेशन से। Sir, थर्ड second. इक्वेशन नहीं, सेकंड इक्वेशन में टाइम दिया ना। हाँ, Yes. सेकंड अच्छा। इक्वेशन में कैसे निकालेंगे बोलो? Hmm. Time. सेकंड इक्वेशन में क्या वैल्यू पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन में सर आ सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय, ओके सर 5 सेकंड है ना। 5 seconds time. नहीं तो ये बीच की जर्नी है ना। Okay. हाँ. इन 5, अच्छा, कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम V1 U दिया है, U to V है ना, ठीक है, U and V दिया है। ओके चलो ठीक है। S इज इक्वल टू UT, U दिया है ये, UT प्लस हाफ इट इसका। ओके ठीक है, चलो हाँ सर. ऑल राइट। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, नहीं, बॉडी ऑफ मास 6 kg Moves moves with with the an acceleration of 4 meter per second square in a straight line. What will be the change in the momentum in 2 seconds? मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम बोलते हैं उसको। मोमेंटम का सिंबल P होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। pass into velocity. ठीक है, ये लिख लो फार्मूला। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P, which is equal to product of mass of the body and velocity of the body. All right? Yes sir. तो मास दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दी हुई है दोनों। पहली वेलोसिटी को v1 ले लेंगे, दूसरी को v2, तो चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी m v2 माइनस v1। ठीक है, इसको सॉल्व करके भेजना। फिर ये वैसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फोर्स वाले चैप्टर में लोग मोमेंटम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। Tejas, while driving to the school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return journey along the same path route where the less traffic and the average speed is 40. पहले 20 थी, बाद में 40 है। What is the Sir, average speed of the School के Tejas? assignment में भी क्या है? हाँ, कैसे करेंगे? कौन सा फार्मूला? Average speed is total displacement by sorry, हाँ, total distance don't by do it like this, v1 by v2 by 2. It is No, no, not valid for all the हाँ. cases. ये कब होता है? जब टाइम इंटरवल सेम होता है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड और टाइम इंटरवल सेम होता है, तब ऐसे आता है। इसमें टोटल Yes. डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, total time. ठीक है. ऊपर x प्लस x आ जाएगा। स्पीड है कि एवरेज वेलोसिटी है? वेलोसिटी तो Sir, 0 हो average जाएगी, स्पीड ही पूछा है, स्पीड हाँ. पूछा है। तो ये फार्मूला बनता है जब हम पूरा सॉल्व करते हैं ना, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। याद है किसी को? हम लोगों ने जब किया था ऐसा आ गया था फार्मूला। बट इफ यू Yes, डोंट sir. रिमेम्बर द फार्मूला, नो प्रॉब्लम, यू गो बैक टू द बेसिक। x प्लस x हो जाएगा, आने जाने का डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस है। और t1 प्लस t2, t1 कितना होगा? x बाई v1 प्लस x बाई v2। x तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। उसके बाद फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 40 अपॉन 20 प्लस 40 60। कितना आ रहा है ये? 3, 80/3
80 by 3 को डिवाइड कर दो, 20 समथिंग आ जाएगा, 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? नहीं, डिवाइड करके देख लो कितने आ रहा है। सर और 26.6 26 पॉइंट 26 समथिंग है, 26 26.67, हाँ सही है, हाँ सर ये आ रहा है। ओके, नाउ ओके, ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, देन इट इज ओवर है। लास्ट 3 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, विल जस्ट कंप्लीट इट। तो देखो, द पोजीशन क्या दिया है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज at a different times is shown in the figure, at different times it's shown in the figure, repeat हो गया word. Calculate the velocity if it covers, it moves from A to B and B to C and C to D. A to B, change of velocity upon time, नहीं, distance है ना, okay, डिस्टेंस हाँ, पोजीशन है, तो कितना है, इतना कितनी पोजीशन चेंज हुई उसकी, कितनी पोजीशन चेंज हुई, ये सर, वाली three- चेंज हुई कि ये वाली चेंज हुई, ये वाली चेंज हुई, ये वाली चेंज हुई। हाँ यस सर पोजीशन को हमें यहाँ देखना पड़ेगा ना, पहले 0 पे था, फिर 2 पॉइंट नहीं 3 बाद में 2 पॉइंट बीच में है, 3 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे देखो 3 है, ये डिस्प्लेसमेंट 3 है, हाँ सर और ये तुम्हारा 5 है, 3/5 मतलब 0.6, ठीक है। यहाँ पर ये पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही, 0, और सी डी अगेन सिमिलर, इसमें पोजीशन कितनी है, ये और ये 7 and 3 4 डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना चेंज हो रहा है, हाँ 6 8 10, तो 2 ही का हो रहा है ना, सर 7 to 9 सर 2 का 2 आ जाएगा ना, 2 तो आंसर देख लेना है, देख लेना आंसर, कुछ मिस्टेक होगी तो बता देना। अब पुलिस कार मूविंग ऑन द हाईवे विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 है कि 36 है, 30 है, ठीक है। फायर से बुलेट एट द जॉन्स कार स्पीडिंग अवे with the same speed, no, speeding away in the same direction with the speed 192, okay, it's going very fast, 192. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, बुलेट की जो स्पीड है, ये बुलेट ऐसे, इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। मजल स्पीड मतलब जिस स्पीड से बुलेट बाहर निकली गन में से, दैट इज कॉल्ड मजल स्पीड। उसका जो बैरल होता है उसको मजल बोलती है, जिसमें से बुलेट बाहर निकलती। विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द जॉन्स कार, तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो 30 से जा रहा है और ये बुलेट फायर किया उसने 30 से चलते चलते, ये दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, 30 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18, और बुलेट की स्पीड उसमें ऐड कर दो 150, इतनी स्पीड से बुलेट जो है